नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। सहरसा में बिहार का पहला शंकर आई हॉस्पिटल शुरू। अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा अत्याधुनिक नेत्र इलाज। नजरिया न्यूज के लिए सहरसा से जिला संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज बिहार के पहले शंकर आई हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती ने विधिवत पूजा पाठ कर अस्पताल का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। यह अत्याधुनिक आई हॉस्पिटल नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित किया गया है। उद्घाटन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया गया। शंकराचार्य ने अस्पताल को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक आंखों के बेहतर इलाज के लिए लोगों को चेन्नई के शंकर नेत्रालय सहित अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन इस अस्पताल के खुलने के बाद कोसी सीमांचल और पूरे बिहार के मरीजों को अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होंगी। स्थानीय लोगों में इस अस्पताल को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह संस्थान क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये केवल सहरसा के लिए नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल और नेपाल के लोग यहाँ से इससे देखभाल उनका होगा और ये लोग यहाँ तक उनका सेवा होगा। और सबसे बड़ी बात है, शंकराचार्य जी का चरण पड़ा है और ये चरण जब पड़ा है, जो हिंदू विरोधी ताकतें आज पूर्वांचल में, सीमांचल में, मिथिलांचल में क्रिश्चियन और मुसलमान, बांग्लादेशी या विभेदी व्यक्ति, उनका अब नाश होगा, क्योंकि शंकराचार्य जी का चरण पड़ा है और ये सेवा का एक बड़ा स्थल होगा। क्योंकि भारत के अंदर 60% लोगों को इससे प्रभावित हो जाते हैं एक एज आने पर, कैटरैक्ट से हो गए, गुलकामा से हो गए, अन्य भी। तो इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड श्री नारायण मेडिकल कॉलेज के साथ दोनों का MOU है और उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी को उन्होंने ये बिल्डिंग सहित, ये ज़मीन सहित उनको दिया है 1 रुपये में। लेकिन शंकराचार्य जी खुद जाते समय घोषणा करेंगे कि मंडन मिश्र जी के जन्मस्थल पर भी वो कुछ न कुछ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है वेद पाठी का, वो करेंगे। और एक और खुलासा हुआ है कि जो श्री पंडित मंडन मिश्र जी, जो बाद में सुरेशानंद जी बने, उनका परिवार कांचीपुरम में रहते हैं और जब भी शंकराचार्य जी बाहर से आते हैं, वही परिवार उनका स्वागत करते हैं। तो आज हमने कहा है कि रविंद्र जी जो इस नारायण मेडिकल कॉलेज के प्रमुख हैं, आलोक जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे, सब लोग यहाँ से लोग लेके जाएंगे, वहाँ आमंत्रण देंगे और वहाँ से एक बार उनके परिवार को मंडन मिश्र की धरती पर भी, अपने पूर्वजों की धरती पर लाने का। जो दवाई है, चिकित्सा है, उसके लिए मदद कीजिए। ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने वो सबको उपदेश दिया है, कांची कामकोटी सबको उपदेश दिया है। उसके अनुसार विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, जो गरीबी होंगे उनको, जो भी कष्ट में होते हैं उनको हम उपकार करके उनका सुख के लिए हम भी उनको साथ देना, उपकार करना। परोपकारार्थम इदम शरीरम आद्यं खलु धर्म साधनम। उसके अनुसार कांची कामकोटी पीठ के द्वारा अभी तक 20
नेत्र चिकित्सालय भारतवर्ष में है। हर राज्य का एक ऐसे नियम सामान्य नियम होता है। अभी बिहार में तो 30 वर्ष पहले वहाँ मधुबनी में शंकर चिकित्सालय जो है वहाँ शुरू किया। गांव का नाम बताइए। मधुबनी में ही बसे, मधुबनी, चांदपुरा। हाँ चांदपुरा मधुबनी में किया है। वहाँ प्रवास रहा वहाँ किया। अभी सहरसा में सहर्ष के साथ इधर सहरसा प्रांत में बहुत भव्य भवन में अपने इधर के जो RK सिंह जी है उनका सहयोग से अपना कांची पीठ का ट्रस्ट के द्वारा इधर कांची कामकोटि गुरु परंपरा शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन आज होने का है। इधर जो नेपाल के समीप निकटवर्ती अपने भारत के मैथिल प्रदेश है और इस ये उत्तर दक्षिण का बोलते हैं वो बिहार का उत्तर बिहार के जो भी प्रदेश है वहाँ लोगों को अच्छे सुविधा मिले। सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, सभी अपना शरीर में जो नयन होता है हमको नयन करता है। हम किस दिशा में जाना, किस दिशा में नहीं जाना, किस दिशा में हम जाएंगे तो किस मार्ग में हम जाएंगे तो हमारे लिए कल्याण होगा, लोगों के लिए भी कल्याण होगा, ऐसे दिशा निर्देश करता है। वो शंकरा आई अस्पताल के द्वारा इधर के लोगों को अच्छे आधुनिक चिकित्सा जो चेन्नई में उपलब्ध होगा और महाशहरों में जो उपलब्ध होगा वो इधर देहात में भी, इधर उत्तर बिहार के क्षेत्र के मैथिल के क्षेत्र में भी उपलब्ध होना, उस संकल्प के साथ ये शुरू होता है। एक तरफ सहरसा में सामाजिक और विद्या के क्षेत्र में काम होगा, महिषी में मंडन मिश्र धाम में अपने संस्कृत कर्मकांड शास्त्रीय संगीत उपासना परंपरा। कल तो वहाँ गए उग्रतारा मंदिर में भी पूजा अर्चना करके आए, भव्य मंदिर है। वहाँ भी कुछ अन्न प्रसाद का भंडारा शुरू करने का इधर के भक्तों ने संकल्प किया है। ऐसे वहाँ ऐसे तिरुपति वगैरह होता है, ऐसे अपने प्राचीन तीर्थ स्थान महिषी के आसपास है। एक सूर्य का मंदिर है कुछ 10-15 किलोमीटर में, दूसरा एक महादेव का मंदिर है। वो एक सर्क्यूट करके त्रिकोण करके वहाँ महिषी तो केंद्र होगा। वहाँ अपने भारतीय परंपरा में भारत का विकास एक तो भौतिक प्रकार से है, खेती, हस्तकला, रोजगारी, सड़क, ऐसे बिजली, ऐसे चिकित्सालय एक तरफ। दूसरा अपने परिवार में सभ्यता है। कुछ अमावस्या आप लोग करते हैं, 60 पूजा करते हैं, गंगा का पूजन करते हैं। पाटलिपुत्र शंकराचार्य जी ने भी ये पाटलिपुत्र शब्द का प्रयोग किया। वैसे इधर जो ज्ञान परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, उपवास रखते हैं और धर्माचरण करते हैं, नाम जाप करते हैं, पदयात्रा करते हैं। पहले वो बिहार से जो जुड़ा हुआ स्थान है वो वैद्यनाथ धाम में वो कावड़ ये परंपरा है। जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में है वैसे इधर भी परंपरा है। ये प्राचीन सनातन संस्कृति का ये परंपरा अभी भी आचरण करने वाला इधर लोग मिलते हैं। इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ से जो भी प्रोत्साहन करना है और तिरुमला तिरुपति देवस्थान उन लोगों से भी जो बोलना है ये सब करके इधर बिहार का धार्मिक वर्चस्व भी महिषी के द्वारा उसका प्रगति होना, उत्थान होना, ये धर्म दीप का प्रज्वलन होना, इधर आँखों का चिकित्सा के द्वारा शरीर में स्वास्थ्य होना, इस भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये प्रयास है। उस प्रयास में जो बिहार से इधर पड़े हैं, अनेक राज्यों में बड़े बड़े नौकरी पर काम करते हैं, व्यापार भी करने वाले सब लोग शामिल होना, एक उसका प्रेम और स्नेह के साथ ये जो
गैर राजनीतिक नेतृत्व है वो समाज का उत्थान के लिए काम करके बिहार का समग्र विकास हो। बिहार का इस प्रदेश में जो सीता देवी का स्थान है, राम जी का स्थान यूपी है, सीता देवी का जो स्थान है इधर ही जनकपुर भी है, सीतामढ़ी भी है, वो इधर सीता का जो भी अपने भक्तिभाव है, जो भी नियम है, वैसे अपना सनातन परंपरा के द्वारा सबका सुख होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हर हर शंकर। और एक योजना भी वो भूमि पूजन हुआ है और 1 साल तो लगेगा। तो पटना में भी एक अस्पताल का काम हो रहा है। कंकड़ भाग, हाँ, ये भी कंकड़ भाग जगह, कंकर भाग वो सचिवालय, वो सेक्रेटरीट के पास है। वो 1 साल होगा, बाद में उसको नया भवन निर्माण करके वह उसका उद्घाटन होगा। इसलिए बिहार का मधुबनी, सहरसा और पटना ऐसे विस्तृत से समग्र बिहार का विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी होने का तो शंकराचार्य जी का जो संबंध है उसको अटूट रूप में चलाने का ये प्रयास है। अभी ये जल्दी ये सहरसा का काम शुरू हो जाएगा। देहात से जो लोग हैं उनको चिकित्सा सब करेंगे। आज पूरा हमने देखा, ऑपरेशन थिएटर ये सब देखा। आप लोग भी जा करके उसको भी आप पब्लिश करके जनता का सहयोग में आप लोग भी आइडिया भी देना, मीडिया भी साथ देना। तो नरसिंह जयंती है, जो भगवान का 10 अवतार है, वामन अवतार, वैसे परशुराम अवतार, रामावतार, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, ऐसे अवतारों में एक अवतार है नरसिंह स्वामी का अवतार है। ये आज शाम को ये अवतार का वो समय है। आज वो दिन में भी नहीं है, रात में भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, ऐसे मनुष्य भी नहीं है, जानवर भी नहीं है। ऐसे ऐसे जो हिरण्यकशिपु का जो भी पुराणों में जो वर मांगा था, बाद में दुष्ट संहार और शिष्टों का परिपालन हेतु भगवान खंभे से प्रकट हुए। ऐसे नरसिंहावतार का दिन है। भगवान सर्वव्यापक है। ऐसे जो मनुष्य है वो भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। घर में भी प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में भी प्रार्थना करते हैं। हम भी सुखी रहे, सब लोगों का भी, सब लोग ही नहीं, जानवर सहित पेड़ इत्यादि जो भी प्रकृति है, सबको भी भलाई होने के लिए, पंचभूत का भी समन्वय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने वाला, विश्व शांति के लिए काम करने वाला अपना सनातनी होते हैं। वैसे आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का पदार्पण 2500 वर्ष पहले इधर बिहार का धरती पर हुआ था। वो केरल में उनका अवतार हुआ। नर्मदा के किनारे गोविंद भगवतपाद गुफा है, वहाँ उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया था। काशी में, वाराणसी में उन्होंने अद्वैत तत्व का प्रचार प्रसार किया, ग्रंथों का रचना किया। बाद में प्रयागराज आए, वहाँ एक अच्छे मूर्धन्य सबके विद्वान कुमरिल भट्ट वहाँ थे, उनसे उनका मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा अपने शिष्य अपने से तैयार हुए जो है अच्छे मूर्धन्य विद्वान, मीमांसा के, कर्मकांड के, संस्कृत शास्त्रों का महान विद्वान विभूति है, मंडन मिश्र है, वो माहिष्मती में है। वैसे कुमरिल भट्ट जी ने प्रयागराज में शंकराचार्य जी को कहा वहाँ आपको जाके उनसे शास्त्रार्थ करना, ऐसे उनको उन्होंने सुझाव दिया था, प्रेरणा दिया। वहाँ प्रयाग से शंकराचार्य जी
पदयात्रा में स्वयं पधारे, जिसको पदार्पण के लिए सब लोग मानते हैं, मांग रखते हैं, ऐसे शंकराचार्य जी स्वयं इनका घर पधारे। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम क्षीरांगना यत्र गिरम गृणंती अवेहितन मंडन मिश्र मोकः। का है उनका घर, इसका क्या है, वो तो नंबर प्लेट है, क्या है, ये सब क्या है, आजकल तो जानकारी के लिए कुछ होता है। तब जमाने में पूछा गया तो दो क्या है, क्या सुग्गा, ये सुग्गा, पक्षी, सुग्गा, पक्षी, तोता, दो तोता है, वो शास्त्रार्थ करता है। ये घर है राममंडन मिश्र जी का। वैसे वहाँ के लोगों ने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।